अस्सलाम वालेकुम मैं तैयब एजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे। विज़िट वीज़ा के हवाले से कंसिस्टेंटली मैं व्लॉग्स कर रहा हूँ। स्पेसिफिकली बैंक स्टेटमेंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस दैट आर वेरी, वेरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब ओवरऑल लेट अस सपोज़ अगर हम ब्राज़ील का केस स्टडी देखते हैं, इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर द ब्राज़ील विज़िट वीज़ा, तो वेरी क्लियर है कि आपका ये विज़िट वीज़ा होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। हमने अपने पिछले व्लॉग्स में डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बताया है। और आपकी जो फाइनेंशियल्स हैं वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। करंटली अगर मैं दिसंबर 2025 की बात करूँ, करंटली आपके पास ब्राज़ील जाने के लिए 15 से 20 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। अब अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट एक अनजस्टिफाइड बैंक स्टेटमेंट है, जिसमें मल्टीपल क्रेडिट और डेबिट्स हैं, महीने में दर्जनों क्रेडिट हो रहे हैं, दर्जनों डेबिट हो रहे हैं, तो इस बैंक स्टेटमेंट को जब आप प्रेज़ेंट करेंगे तो इसकी अगेंस्ट जो जस्टिफिकेशंस आपने बनानी है, दैट विल बी वेरी, वेरी डिफिकल्ट कि आप इसके जस्टिफिकेशंस कैसे देते हैं। आपका हर क्रेडिट स्पेसिफिकली जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। और ऐसी बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपका कभी 1000 रुपए क्रेडिट हो रहा है, कभी 10 लाख क्रेडिट हो रहा है, कभी 5 लाख क्रेडिट हो रहा है, ये जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट जो है ये कोई एक आइडियल क्रेडिट नहीं माने जाते। आइडियल क्रेडिट मस्ट बी वेरी क्लियर, स्मूथ होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, एक प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम वेल डिफाइंड होना चाहिए। और प्रॉपर जो इनकम में आपके पास अमाउंट क्रेडिट हो रही है, वो क्रेडिट उसका प्रॉपर एक आपके पास उसका एक एविडेंस होना चाहिए। और ये जो क्रेडिट अमाउंट्स हैं, ये क्रेडिट अमाउंट ये नहीं होनी चाहिए कि मल्टीपल डेट्स के ऊपर हो। ये इसकी स्पेसिफिक डेट है उसके ऊपर होना चाहिए, ताकि आपकी जो फाइनेंशियल्स है वो उनकी जस्टिफिकेशंस जो हैं बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप इस वक्त ब्राज़ील का विजिट वीज़ा देख रहे हैं, यूके का देख रहे हैं, तो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि एटलीस्ट आपके पास अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी पाकिस्तान में ज़रूर होने चाहिए, जिसके डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर अटैच कीजिए। आपका बैंक बैलेंस बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, आपके फाइनेंशियल स्ट्रांग होने चाहिए, आपका जो है बिज़नेस मॉडल स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर आपने अपना टैक्स रिटर्न साथ फाइल किए हैं, टैक्स रिटर्न साथ जोड़ रहे हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि टैक्स रिटर्न्स में जो आपके जितनी अमाउंट पे आपके ऊपर टैक्स बना है, वही अमाउंट फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट डेबिट भी हुई हो। ऐसा ना हो कि आपके अकाउंट में पिछले 6 महीने की स्टेटमेंट में आपका बैलेंस आ रहा है 60 लाख रुपए का और आपने टैक्स रिटर्न में 10 लाख रुपए शो किया हो, तो वो आप वीज़ा अफ़सर को बाकायदा तौर पर जो है उसको ये चांस देते हैं, मौका देते हैं कि वो एक बड़ा सॉलिड रीज़न के साथ जो है आपका वीज़ा रिजेक्ट करे। आपका अगर कोई जेन्युइन विज़िट वीज़ा का केस है एंड यू फाइनेंशियली आपको कंसल्टेंसी चाहिए, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।